इस समय हमारे साथ महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। आप परिवारजनों से मिले हैं? मैं अभी मिलने आया हूं, लेकिन चूँकि पुलिस ने रोक रखा है, मुझे सूचना मिली थी तो मैं लखनऊ में था। उस समय दिल्ली में ही रहता हूं, विट्ठल भाई पटेल हाउस में। वर्तमान में दिल्ली में केजरीवाल जी की राज्य में सरकार है और केंद्र में अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर बैठे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद जो भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ, और इस तरीके की कम से कम 15 हत्याएं अभी तक हो चुकी हैं। अभी हम निकिता तोमर के भी मामले में गए थे, हमने वहाँ भी मांग रखी थी, अभी उसमें भी सरकार चुप्पी रखे है, चाहे वो खट्टर सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। पहले तो मृतक जो घटना हुई है उसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं और कल्पना से परे है। आंसू बहाने से आंसू पूछे नहीं जा सकते, और मुआवजा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए जिसका बेटा गया है वो जीवन भर कैसे खड़ा होगा, ये बहुत चिंता का विषय है। तो मुआवजा सरकार दे सकती है, सरकार के अधिकार में है, उसको 1 मिनट लगेगा मुआवजा देने में। हम बात मुआवजा की करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी, अगर उसके पास कोई विकल्प है तो ठीक है, वरना हमारा संगठन संपूर्ण दिल्ली में नहीं संपूर्ण भारत में है। हम अपने स्तर से उसको देखेंगे। और महाराणा प्रताप सेना जो है सर्व समाज की बात करती है, और हमारा संगठन हम करणी सेना और अन्य, क्योंकि हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हम सर्व समाज की बात करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। और जो घटनाएं इस टाइप की चल रही हैं इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके लिए सरकार को सशक्त होना पड़ेगा और कुछ कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। जब तक ऐसे जैसे महिलाओं के साथ छेड़खानियाँ होती थी तो पास्को एक्ट लाया गया, तमाम कानून बनाए गए। उसी तरीके की जो घटनाएं आज की डेट में देश में घट रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले नंबर में सरकार कड़े से कड़े कानून बनाए। मृतक परिवार में कोई शिक्षित व्यक्ति हो उसको नौकरी देने का काम करे। मृतक परिवार को नौकरी देने का काम मैं चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली सरकार नौकरी दे चाहे केंद्र सरकार दे, क्योंकि दोनों सरकार नौकरी देने में सक्षम है। दूसरा, हमें लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। मैं किसी आदमी को बुरा और भला नहीं कहता। मेरा नाम राजवर्धन सिंह परमार है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना हूँ। लेकिन मैं अपने पद और व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान अच्छा नहीं होता और हर मुसलमान बुरा नहीं होता। जो हत्या हुई है उसकी जांच की जाए, दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। और अगर इस तरीके के हालात बन रहे हैं, जो भी मुस्लिम फैमिलीज़ के यहाँ पर घर हैं 2-4, इनको कहीं और सेटअप कराया जाए। हम उनको ये नहीं, क्योंकि कभी न कभी बार होगा, अवश्य बार होगा। और अगर ऐसा अब होगा, मैंने निकिता तोमर वाले मामले में कहा था, वहाँ भी हमने उसको प्रयास किया और अभी प्रयास चल रहा है, चूँकि मामला ट्रायल कोर्ट में है, अभी कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। तो मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं कुल्लू अल्लाह समद ल मिलित यूमत कुफुवन अहद कहने में, लेकिन अगर हमारे घरों में और हमारे भाइयों पर कोई वार करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भी रक्त खौलने वाला है और हम महाराणा प्रताप के दीवाने हैं। हम बख्शेंगे नहीं। अगर सरकार न्याय देगी ठीक है, वरना हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो उन लोगों का क्या करेंगे इसका खामियाजा हमें पता है। तो महाराणा प्रताप सेना का संगठन है, दिल्ली में संपूर्ण भारत में है। सरकार पहले देख ले, अगर सरकार काम नहीं करेगी तो न्याय दिलाने का काम और न्याय लेने का काम महाराणा प्रताप के
सेना के सैनिकों को आता है, क्योंकि हम सब महाराणा प्रताप जी की अनुयायी है। जब 15,000 की सेना को घुटवरा कर दिया था 3,000 सैनिकों ने, तो हम वही हैं कि हम घुटवरा करना जानते हैं। और सरकार से मांग है कि तत्काल जो है इस मामले पे अपना निर्णय लाए। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और तकरीबन 1 करोड़ रुपए मुआवजा, और जो मुस्लिम परिवार यहाँ रहते हैं उनको कहीं और सेटल कराने का प्रबंध करे तत्काल प्रभाव से। बस यही कहना धन्यवाद। तो आप क्राइम वीक की रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष थे। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।